जाने कितने सालों के बाद अवनी और श्रद्धा साथ में थीं। अवनी जो कि बनारस में रहती है और बीसीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, और उसकी बहन श्रद्धा का मुंबई से ट्रांसफ़र हो गया है, जिसकी वजह से अब दोनों साथ में हैं। अवनी एक सुलझी हुई लड़की है जो अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है, और श्रद्धा एक डॉक्टर है जो कि बहुत ही चंचल प्रवृत्ति की है। उसके बोलने का कोई हिसाब ही नहीं होता है। दिन भर की थकान के बाद शाम का वक्त दोनों का पसंदीदा वक्त होता था, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को दोनों एक साथ बैठकर अपनी दिनचर्या के बारे में साझा करती थी। धीरे धीरे इस इन सब बातों को 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला, और नवरात्रि आ गई। दोनों ने इस दिन के लिए खूब सारी शॉपिंग की। आखिरकार अवनी का फेवरेट फेस्टिवल जो था। दोनों शाम को बैठ के कॉफ़ी पीते हुए मौसम का लुत्फ़ उठा रही थीं कि श्रद्धा का फ़ोन बज उठा। उसने अनजान नंबर देखकर कॉल कट कर दिया, पर कुछ देर बाद फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार श्रद्धा ने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो श्रद्धा। श्रद्धा के हाथ से कॉफ़ी का मग छूटकर गिर गया और उसने काँपते हुए होठों से कहा, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं बोल रहा हूँ। श्रद्धा हड़बड़ाहट में बोली, तुम्हें मेरा नंबर। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही उधर से आवाज़ आ जाती है, क्या हम मिल सकते हैं? श्रद्धा ने फ़ोन काट दिया और उसकी आंखें भर आईं। अवनी ये सब देखकर अचानक से घबरा गई। वो दौड़ के श्रद्धा के पास आई। क्या हुआ दी? आप रो क्यों रही हैं? किसकी कॉल थी? उसकी। आज इतने सालों के बाद न जाने क्यों वो वापस लौट आया है। नहीं, अवनी समझ गई कि श्रद्धा किसके बारे में बात कर रही है, और वो उसे गले से लगा लेती है और अपनी सोच में डूब जाती है। साल पहले श्रद्धा अपने पापा से कहती है, पापा एक बार उससे मिल तो लीजिए प्लीज़ मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है और ना ही किसी से मिलना है। मैंने फैसला ले लिया है। पर पापा, इससे पहले श्रद्धा कुछ कह पाती, मिस्टर राजपूत बीच में ही बोल पड़े, श्रद्धा, राघव बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ तुम खुश रहोगी। पापा वो भी बहुत अच्छा है। बस श्रद्धा, अब इस बात पर और बहस नहीं होगी। तुम फैसला कर लो, तुम्हें मुझ में और उसमें से कौन चाहिए। इतना कहकर मिस्टर राजपूत वहाँ से चले गए और श्रद्धा अवाक सी खड़ी रह गई। बस चुप हो जा बेटा और मान जा अपने पापा की बात। राघव सच में अच्छा है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगा। श्रद्धा की माँ सिमर उसे समझाते हुए कहती हैं, माँ मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, फिर आज कैसे? फ़ोन की रिंग की आवाज़ से अवनी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और देखा स्क्रीन पर वही नंबर फ्लैश हो रहा था जो कुछ देर पहले था। इस बार फ़ोन अवनी ने उठाया और कहा, दी थोड़ी परेशान है, वो अभी बात नहीं कर सकती। इतना कहते ही फ़ोन कट गया। दूसरी तरफ वो शख्स इधर उधर घूमते हुए परेशान सा कभी फ़ोन देखता तो कभी आसमान। जो आवाज़ सुनकर वो खुश हो जाया करती थी, आज उसी आवाज़ को सुनकर वो परेशान हो गई है। ये सोचते हुए उसकी आंखें भर आईं और वो अपने ही ख्यालों में डूब गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं इसके आगे तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल सकती। आज ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मुझे भूल जाओ और नई शुरुआत करो। ये कहते हुए श्रद्धा की जुबान लड़खड़ा गई और चेहरा आंसुओं से भर गया। शख्स ने श्रद्धा को बाहों में भर लिया, फिर उसके चेहरे को हाथ में लेकर अपने सिर से उसका सिर टिका दिया। कुछ देर बाद उसके आंसू पोंछते हुए उसने उसके माथे को चूम लिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसकी आंखें उसकी हालात बयां कर रहे थे। तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज़ लगाई, रुद्र। जिसे सुनकर रुद्र की तंद्रा टूटी और वो अपना सिर झटककर पीछे मुड़ा। उसकी लाल आंखें देखकर उसका दोस्त रोहित उससे कहता है, कब तक याद करेगा उसे? वो जा चुकी है, अब तो भूल जा। वो वापस आ गई है। रुद्र ने
उसी बेचारेपन से कहा। रोहित उसे हैरानी से देखने लगता है और कहता है, क्या उसके बारे में सोच सोच कर तेरा दिमाग खराब हो गया है और चाहता है कि हमारा भी हो जाए? मेरी आवाज़ सुनकर वो परेशान हो गई। रोहित, तेरे से बात हुई? कब? कहाँ? कैसे? रुद्र अब कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। इतने वक्त से जो आंसू उसने अपनी आंखों में रोक रखे थे, अब वो बह चले थे। रोहित ने ऐसी हालत देख उसे गले से लगा लिया और रुद्र फूट फूट कर रोने लगा। इसके आगे क्या होगा? क्या श्रद्धा रुद्र से मिलने जाएगी? और इनकी कहानी किस तरीके से कौन सा मोड़ लेगी, जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल स्टोरी लैंड के साथ।